Hello students, I am Chef Jinesh Rajoria from School of Hotel Management, Jaipur National University, and welcome to the new session. Today we learn about the Indian spices used in Indian cooking. What is the importance of the spices in Indian cooking? We learn. Firstly, we introduce the English name of spices. You know what is the English name of spices? आपको मालूम है जो हमारे इंडियन जो स्पाइसेस हैं उनको हम घर के अंदर इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, या जब हम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उनको इंग्लिश के अंदर वहाँ पे क्या बोलते हैं? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, व्हेन विल यू गो इन इंडस्ट्री, शेफ ऑलवेज टॉक इन अबाउट इन स्पीक इन इंग्लिश and call all the Indian spices. Okay, so we learn all the about of the Indian spices English name. Okay, let's start. Today we learn about the spices or the red chili. When will you go in industry, chef always all spices speak in English. Okay, do you think about and thought about the Indian spice in English? Okay, so firstly red chili. What is the रेड चिली? आप सबको मालूम होगा रेड चिली क्या होती है, ठीक है ना? सब जानते हैं कि रेड चिली, लाल मिर्च को हम लोग रेड चिली बोलते हैं, ठीक है? What is the use in इंडियन कुकिंग? लाल मिर्च का इंडियन कुकिंग के अंदर क्या यूज है वो आपको बताता हूँ. हम साथ में इंग्लिश नाम पढ़ेंगे और उनका यूज भी हम लोग पढ़ेंगे जो इंडियन कुकिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है ना? What is the use of रेड चिली इन इंडियन कुकिंग? बेसिकली हम लोग कलर के लिए यूज करते हैं रेड चिली को, और ये एक हमारा विटामिन सी का सोर्स है, ठीक है. नेक्स्ट, टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक पाउडर इज अ बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल, ठीक है. ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर और एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ को करता है ये, और कुकिंग में इसका कलर के लिए काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कोरिएंडर पाउडर. कोरिएंडर पाउडर इज बेसिकली थिकनिंग एजेंट. ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं इसको. नेक्स्ट, होल कोरिएंडर सीड. बेसिकली जो हम लोग होल कोरिएंडर सीड है, या आपने देखा होगा हम लोग हर किसी के अंदर साबुत धनिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जिनके अंदर हम लोग होल कोरिएंडर का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको बताया था, होल कोरिएंडर इज बेसिक साबुत धनिया, ठीक है. साबुत धनिया होता है, हम लोग समटाइम प्रिपेयर होता है पकोड़ा वगैरह बनाते हैं, या कचौरी वगैरह बनाते हैं, या समोसा बनाते हैं, ठीक है. तब हम उसके अंदर साबुत धनिया का इस्तेमाल करते हैं. साबुत धनिया इज बेसिकली जो यूज किया जाता है वो किसी भी चीज के टेक्सचर को चेंज करने के लिए हम लोग उसके अंदर यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, ब्लैक सॉल्ट. सी सॉल्ट ऑलवेज है आयोडाइज्ड सोर्स. ये आयोडीन का सोर्स है हमारे लिए बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्रेन को डेवलप करता है और हमें थिंकिंग और पावर्स के लिए डेवलप करने का काम करता है. नेक्स्ट है आपका टैमरिंड. व्हाट इज टैमरिंड? टैमरिंड क्या है? बेसिकली इज अ सॉरिंग एजेंट. टैमरिंड हमारा एक सॉरिंग एजेंट है जो कि इंडियन कुकिंग के अंदर हम काम में लेते हैं, और ये किसी भी चीज को गाढ़ा करने के लिए थिकनिंग एजेंट के रूप में भी हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है. मोस्टली यू सी इन साउथ इंडियन कुजीन. सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो साउथ इंडियन कुजीन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, ड्राई मैंगो. ड्राई मैंगो, अमचूर, जिसे हम लोग हिंदी में अमचूर बोलते हैं. और आपको मालूम है अमचूर का जो बेसिक जो यूज है वो है किसी भी चीज को खट्टा करने के लिए, ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड है जिनके अंदर ड्राई मैंगो का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, ड्राई जिंजर, जिसे हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं, और बेसिकली इंडियन कुकिंग के अंदर ये इम्प्रूविंग ऑफ द डाइजेशन, हमारा जो खाने पचाने की क्षमता है उसको ये बहुत ज्यादा डेवलप करता है हमारे शरीर के अंदर. और दूसरा चीज ये वेट लॉस के अंदर भी हम लोग इसको काम में लेते हैं. नेक्स्ट, सेसम सीड. सेसम सीड इज बेसिकली नेम ऑफ तिल, ठीक है. हिंदी में हम इसको तिल बोलते हैं. क्लियर? तो आप लोगों को धीरे धीरे इन चीजों के बारे में मालूम पड़ रहा होगा कि यार ये हमारे सराउंडिंग सारी चीजें हैं, और हम इनके नाम आज तक हम हिंदी में ही जानते थे, इंग्लिश के अंदर इनको प्रोनाउंस नहीं करते थे. जब भी आप मार्केट में जाते थे तो हम हिंदी में उसको बोलते थे, लेकिन आज के बाद में जब आप इन चीजों को मेरे द्वारा सीखोगे तो आप कॉमन रूटीन लाइफ के अंदर भी आप अपनी इन चीजों को इंग्लिश में बोलना चालू कीजिए, और इंग्लिश के अंदर ही आप प्रोनाउंस कीजिए. सेसम सीड. सेसम सीड का क्या काम है हमारे इंडियन कुजीन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली टॉपिंग के अंदर हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है. एनी काइंड ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, you will be garnish and topping used.
ठीक है, आप इसको गार्निश के लिए और टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इन इंडियन कुकिंग इज फाइबर सोर्स होता है, ये फुल्ली फाइबर प्रोटीन्स इसके अंदर और फाइबर्स होता है इसके अंदर, और हमारी बॉडी को अच्छा हेयर और स्किन ग्लो के लिए काम आता है ये, ठीक है। फेनल सीड, फेनल सीड, व्हाट इज द फेनल सीड? फेनल सीड इज बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको सौंफ, ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? सौंफ बोलते हैं। ये इंडियन कुकिंग में इसका क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कुकिंग के अंदर इसका रोल है किसी भी खाने को डाइजेशन के लिए काम में करना, ठीक है, या किसी भी फूड की जो हैवीनेस है उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। कई ऐसे सीड्स हैं, कई ऐसे हर्ब्स हैं, या कई ऐसी बार्क हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक सीड। व्हाट इज फेनुग्रीक सीड? फेनुग्रीक सीड इज बेसिकली हम लोग दाना मेथी, दाना मेथी को हम लोग फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। फेनुग्रीक सीड होती है एंड फेनुग्रीक लीफ होती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडियन कुकिंग? इसका फंक्शन, मेन फंक्शन होता है किसी भी ब्लड शुगर है आप उसको लेवल को उसको कम करने के लिए काम में आती है, और दूसरा हमारी इम्यूनिटी पावर को, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए काम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड इसे हम लोग सरसों के दाने, राई के दाने भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन कुकिंग? इसकी क्या इम्पोर्टेंस इन कुकिंग के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आपने देखा होगा कि स्किन के लिए और हेयर के लिए हम लोग सरसों का तेल वगैरह यूज करते हैं, तो जब हम इंडियन कुकिंग के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारी बॉडी को और हमारे हेयर्स को, हमारी स्किन को और हमारे हेयर को ग्लो करने का काम करता है। मस्टर्ड सीड्स इज फ्रिक्वेंटली यूज इन साउथ इंडियन कुजीन। साउथ इंडियन कुजीन के अंदर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो यूज इन हेयर, ठीक है। आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इसको जो बैड इम्पैक्ट है ऑयल के उनको कम करने के लिए हम लोग डेली रूटीन लाइफ के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मस्टर्ड ऑयल का, ठीक है। नेक्स्ट पीनट ऑयल। पीनट ऑयल मूंगफली का तेल जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी के लिए, हार्ट जो डिजीज है उसको कम करने के लिए हम लोग पीनट ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने नाम सुना होगा, ऑलिव ऑयल भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर इसे बेसिकली हम लोग बेसन, उसे ग्राम फ्लावर बोलते हैं। बेसन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्राम फ्लावर, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाट इज द यूज ऑफ इंडियन कुकिंग? इसका क्या यूज है हमारे इंडियन कुजिन के अंदर मैं बताता हूँ। ग्राम फ्लावर बेसिकली बेसिक ऑफ थिकनिंग एजेंट, एक गाढ़ा करने के लिए भी काम में आता है। जैसे आप कढ़ी वगैरह बनाते हो उसको गाढ़ा करने के लिए काम में लेते हैं। और दूसरा यूज है इसका लॉट ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन का सोर्स है हमारे लिए। इसके डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस हैं, आप जिसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इसको होल और रोस्टेड या सोक करके आप इसको खा रहे हो तो इसका अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव और इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राम, चना, जैसे कि मैंने बताया आपको ग्राम फ्लावर है और ग्राम स्प्लिट एंड ग्राम, ये तीनों ही अलग अलग अपने टेक्सचर्स के अंदर है ये। और तीनों में आप देखोगे ग्राम फ्लावर है, ग्राम है, ग्राम स्प्लिट। ग्राम स्प्लिट इज बेसिकली चना दाल, ग्राम चना जिसे हम लोग साबुत चना बोलते हैं, और ग्राम फ्लावर जो कि सब पिसा हुआ चने का पिसा हुआ आटा है, ठीक है। ये तीनों ही हाई प्रोटीन के सोर्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट जैगरी। व्हाट इज जैगरी? कोई बता सकता है जैगरी हम किसे कहते हैं? ठीक है, यस, जैगरी गुड़। गुड़ को हम जैगरी बोलते हैं और ये शुगर केन से तैयार होता है, ठीक है। इसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद में हम लोग इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ कलर के अंदर, ब्लैक जैगरी एंड येलो जैगरी, ठीक है। दो तरीके के कलर के अंदर आपको ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कुकिंग के अंदर इसका क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब हम कोई हैवी डिनर ले लेते हैं या हैवी डाइट ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम के अंदर लोग, जो हमारे दादा दादी वगैरह है, खाने के बाद में गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। तो हमारे फूड के अंदर भी इसका बहुत ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट भी यही है, इसको मीठा करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है ना। शुगर और जैगरी दोनों के अंदर डिफरेंस है कि दोनों के स्वीटनिंग एंड टेस्टिंग अलग अलग है। आप देखोगे शुगर का टेस्ट अलग आता है और गुड़ का टेस्ट अलग आता है जब आप किसी चीज को मीठा करते हो, ठीक है।
नेक्स्ट ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इज बेसिकली ऑफ स्पाइस, ठीक है, ये स्पाइसी है ये, और नेचर के अंदर बहुत ज्यादा तीखा होता है ये। ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर, दो तरीके के पेपर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। व्हाइट पेपर जो कि हम लोग सफेद मिर्ची कहते हैं, और ब्लैक पेपर काली मिर्च को हम लोग ब्लैक पेपर कहते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लैक पेपर जब हम किसी चीज के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर ये अपने एक अलग ही अरोमा, फ्रेगनेंस और स्पाइसीनेस को बढ़ा देता है। मोस्टली सबसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर के अंदर आप लोग देखोगे कि ब्लैक पेपर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंडियन के अंदर हमारी आई साइड अगर वीक है, विटामिन के की कमी है, तो आप डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर आप विटामिन के लेते हैं, इनटेक करते हैं, या डेली विटामिन की नीड है आपकी बॉडी को, तो आप डेली आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, रूटीन डाइट के अंदर आप अपने ब्लैक पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नटमेग। व्हाट इज नटमेग? नटमेग क्या है? नटमेग एक तरीके का सुपारी टाइप में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसे हम लोग जायफल बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये बहुत ही हॉट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड का होता है। ये बहुत हल्की क्वांटिटी के अंदर, माइनर क्वांटिटी के अंदर हम लोग इसको हमारी इंडियन कुकिंग के अंदर इसको यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग जितनी भी नॉन वेजिटेरियन डिश बनाते हैं, या अवधी कुजीन है या मुगलाई जो कुजीन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मेस। मेस इज अ पार्ट ऑफ नटमेग। ये अपर पार्ट कहलाता है हमारा नटमेग जावित्री। नटमेग को कवर करके रखती है ये, और इसी का पार्ट है, और ये भी बहुत ज्यादा अरोमेटिक है ये, इसका बहुत ज्यादा अरोमा है। आपने देखा होगा कि इंडियन जो हमारी स्वीट्स है उसके अंदर जावित्री का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसका जो एक अरोमा है वो हमारे माइंड को और उन चीजों को अलग ही फ्रेगनेंस देने के काम आता है, अलग ही चीजों को क्रिएट करता है। ये हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है, हाई करता है ये। नेक्स्ट, नेगेला सीड। व्हाट इज नेगेला सीड? कोई बता सकता है क्या नेगेला सीड हम लोग किसको बोलते हैं? नहीं मालूम, ठीक है। प्याज के जो बीज होते हैं जिसे हम लोग कलौंजी बोलते हैं, उनको हम लोग नेगेला सीड बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या रोल होता है? गुड फॉर हेयर, ये हमारे बालों के लिए, इसके अंदर प्रोटीन सोर्स बहुत होता है, आयरन होता है इसके अंदर, जो कि हम लोग हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, ठीक है। आप जानते हैं कि इंडियन जो कुजीन है इज बेसिकली एज अ साइंस एंड आर्ट। ये कला है और साइंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। फूड का कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस। जब आप किसी भी मसाले को किसी भी दूसरे मसाले के साथ में जब आप मिसमैच करते हो तो एक नया फ्लेवर और नया टेस्ट निकल करके सामने आता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूमिन सीड। व्हाट इज क्यूमिन सीड? क्यूमिन सीड इज बेसिकली जीरा। आप सब जानते होंगे जीरा, ठीक है। जीरे का अपना एक अलग फ्लेवर है, अगर फ्रेग्रेंस है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए काम में आता है। बहुत थोड़े थोड़े स्पाइसेस मिलकर के हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे टेस्ट को चेंज कर देते हैं, और हमारी जो कुजीन है उसके अंदर जो फूड है, जो टेस्ट है, उसको भी ये इनहांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिनेमन स्टिक। व्हाट इज सिनेमन स्टिक? बता सकते हैं आप में से सिनेमन हम किसको बोलते हैं? दालचीनी। यस, दालचीनी सिनेमन स्टिक जो हम लोग काम में लेते हैं। बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं टी के अंदर, चाय के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और मटन वगैरह की ग्रेवी बनाने के लिए अवधी कुजीन के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक कार्डमम। व्हाट इज ब्लैक कार्डमम? ब्लैक कार्डमम इज बेसिकली साबुत बड़ी इलायची, जिसे हम लोग काली इलायची भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है हमारी कुजीन के अंदर? ये एक डाइजेशन पावर को हमारे स्टमक के अंदर बढ़ा देता है, जिससे हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट, ग्रीन कार्डमम। व्हाट इज ग्रीन कार्डमम? ग्रीन कार्डमम इज बेसिकली हरी इलायची, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि हरी इलायची क्या काम करती है। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है, हमारे दिमाग को कूल करने का काम करती है, और जो बैड जो ब्रीथ है हमारी उसको रिमूव करने का काम करती है, ठीक है। ये हमारे सांसों के अंदर जो बदबू आती है, आप कभी इलायची ले लीजिए मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर, आप कभी भी खा लीजिए, आपके मुंह के अंदर जो स्मेल आ रही है ये उसको अवॉइड करती है, इसको दूर करती है, ठीक है।
तो ये बहुत सारे जो हमारे इंडियन स्पाइसेस है, इनका मेडिसिनल यूज भी है हमारी लाइफ के अंदर, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो हमारी लाइफ के अंदर लेते हैं, यही हमारी बॉडी को पावर देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं, और स्किन को, हेयर्स को, हमारे नेल्स को, इन सबको हेल्दी रखने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैरम सीड। यू नो व्हाट इज कैरम सीड? कैरम सीड क्या होता है? अजवाइन। यस, अजवाइन को हम कैरम सीड बोलते हैं। ये एक हमारे, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर आपने देखा होगा, और पंजाब के अंदर जो मठरी वगैरह बनाई जाती है, जो ऑयली जितने भी मैदा से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि अजवाइन जो है बेसिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डाइजेशन के अंदर भी काम में आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, बे लीफ। बे लीफ, व्हाट इज बे लीफ? बे लीफ होता है हमारा तेज पत्ता। तेज पत्ते को हम इंग्लिश के अंदर बे लीफ बोलते हैं। ये फॉर डाइजेशन, ये भी हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेमोलिना। व्हाट इज सेमोलिना? कोई बता सकता है सेमोलिना हम किसे कहते हैं? नहीं मालूम? सेमोलिना इज ए बेसिकली नेम ऑफ सूजी। हिंदी में हम उसको सूजी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर उसको सेमोलिना बोलते हैं। ये भी हमारे गेहूं का एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग उसके अंदर से निकाला जाता है, और बहुत ही हाई इन प्रोटीन, ये हमारे हाई इन प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है। रिफाइंड फ्लावर। व्हाट इज रिफाइंड फ्लावर? जिसे हम लोग ऑल पर्पस भी बोलते हैं, इसको ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं उसको। मैदा। ठीक है। मैदा का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? बेकरी के अंदर। ठीक है। तो मैदा है सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाता है बेकरी के अंदर, और तंदूर, आपने नान रोल वगैरह खाया होगा, ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, और प्रोटीन भी इसके अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर आपको सबको मालूम है, आटा हम लोग व्हीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, सारी चीजें इसके अंदर होती है। ड्राई वाटर चेस्टनट। ठीक है। व्हाट इज वाटर चेस्टनट? कोई बता सकता है? सिंगाड़ा। सिंगाड़े को हम लोग वाटर चेस्टनट बोलते हैं। ठीक है। ये भी हाईली प्रोटीन होता है इसके अंदर, और ये भी किसी भी चीज को थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए काम आता है। ठीक है। रॉयल क्यूमिन सीड। ये बिल्कुल जो हमारा जीरा होता है, इससे बहुत थिन होता है, बारीक होता है ये, और ये अवधी कुजीन के अंदर सबसे ज्यादा मोस्टली इसको यूज किया जाता है, और इसका अपना एक अरोमा और एक फ्लेवर है जो हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार एनिस। व्हाट इज स्टार एनिस? जिसे हम लोग हिंदी में चक्कर फूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। आप जब इसको ईट करोगे, खाओगे, तो इसके अंदर आप देखोगे एक सौंफ का फ्लेवर आता है। ठीक है ना। सौंफ क्या काम करती है? डाइजेशन का काम करती है। ऐसे ही स्टार एनिस हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करती है, और जितनी भी डिशेस वगैरह इनको इनहेंस करती है, इंप्रूव करती है टेस्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, एसोफोटिटा। व्हाट इज एसोफोटिटा? कोई बता सकता है व्हाट इज एसोफोटिटा? एसोफोटिटा इज बेसिकली नेम ऑफ हींग। हींग को हम इंग्लिश के अंदर एसोफोटिटा बोलते हैं। ठीक है ना। आपको मालूम है कि हींग क्या काम करती है? हमारी जो इंडियन कुकिंग है उसमें इसका क्या रोल प्ले होता है? हमारी रूटीन लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि कभी हमारे बॉडी के अंदर पेन होता है, हमारे दांत में पेन होता है, या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी दादी वगैरह, मम्मी वगैरह हमें एसोफोटिटा जो हींग होती है वो पानी में घोल करके पिला देती है, जिससे हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉपी सीड। व्हाट इज पॉपी सीड? पॉपी सीड इज बेसिकली नेम ऑफ खसखस। हिंदी में हम इसको खसखस बोलते हैं। ठीक है। ये इंडियन कुजीन के अंदर ये थिकनिंग एजेंट का काम करती है, और जो भी हम ग्रेवी बनाते हैं, ठीक है, उसको ये रिचनेस देती है और गाढ़ा करती है। ठीक है। मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अवधी कुजीन के अंदर। ठीक है। मेलन सीड। मेलन सीड तरबूज के बीज, वाटरमेलन है, उनके सीड को हम लोग मेलन सीड बोलते हैं। मगज भी बोला जाता है इसको। ठीक है। ये हाई प्रोटीन सोर्स है, ये हमारी बॉडी को नीड होती है, और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम लोग इसका काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैशोनट। सबको मालूम है कैशोनट, काजू। काजू का अब हमारी कुजीन में क्या काम है? ठीक है। ये हमारी कुजीन को रिचनेस देता है, और किसी भी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए काम में आता है ये। ठीक है। और आपने देखा होगा कि मोस्टली हम लोग हलवे वगैरह या इनके अंदर इसको गार्निश में भी काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वॉलनट।
वॉलनट भी हमारे रिचनेस के काम आता है, ठीक है। आलमंड, आलमंड ऑल्सो, ठीक है, हमारे किसी भी ग्रेवी को रिच करने के लिए और उसकी पावर बढ़ाने के लिए ग्रेवी की, ये उसके काम में हम लोग लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज किया जाता है वो अवधी कुजीन के अंदर इसका यूज किया जाता है। डेट, डेट्स होती है आपके, कोई बता सकता है व्हाट इज डेट्स? खजूर, खजूर को हम लोग डेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारे इंडियन कुजीन के अंदर और हमारे इंडियन स्वीट्स में काम आता है। फिग, अंजीर, ठीक है, ये हमारे इंडियन डेजर्ट के अंदर जो हमारी स्वीट से मिठाइयाँ बनती है उसमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स, व्हाट इज रेजिन? रेजिन्स इज ए किशमिश। डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट के अंदर आपको अलग अलग वैरायटीज की किशमिश देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आयरन होता है इसके अंदर जो कि आपको ब्लड को डेवलप करने के लिए, ब्लड सेल बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। जितनी भी इंडियन स्वीट्स हैं उनको बनाने के लिए या हलवा वगैरह है उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए तो ये आपके जो स्वीट डिश है उसका टेस्ट को और टेक्सचर को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। पिस्ताचियो, पिस्ता हम लोग जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ये पाइनट इज अ किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। पाइनट को हम लोग जो ड्राई नट्स हैं उनका राजा भी कहते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज्यादा अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, मैग्नीशियम, सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट, ठीक है ना। कोकोनट का हम लोग हमारी कुजीन के अंदर व्हाट इज द यूज ऑफ कोकोनट इन इंडियन कुजीन, ठीक है। कोकोनट इज बेसिकली हमारे जो कुजीन है, जो फूड है उसको थिकनेस करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है। क्लोव, व्हाट इज क्लोव? क्लोव हम लोग किसको बोलते हैं? लौंग को, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज इन इंडियन कुजीन? इसका इंडियन कुजीन के अंदर क्या यूज आता है? ये हमारी कुजीन को एक डाइजेस्टिव और हमारी बॉडी को पेन, जो बॉडी के अंदर पेन है उसको दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा समटाइम यू फील पेन इन योर टीथ, तो आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर, आपकी दादी वगैरह आपको लौंग को सेक करके आपके दांत के नीचे रख देते हैं जिससे आपके दांत का दर्द चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है किडनी बीन्स, किडनी बीन, व्हाट इज द किडनी बीन्स? हम लोग लेंटिल्स की बात कर रहे हैं अभी, किडनी बीन्स इधर राजमा, ठीक है, राजमा को हम लोग किडनी बीन्स बोलते हैं। चिकपीस, व्हाट इज चिकपीस? काबुली चना, काबुली चने को हम लोग चिकपीस बोलते हैं, ठीक है। पीजन पी, व्हाट इज पीजन पी? पीजन पी से बेसिकली ऑफ द येलो लेंटिल्स, जिसे हम लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट लेंटिल, ये उड़द दाल होती है बिना छिलके वाली। येलो लेंटिल्स, मूंग की दाल, येलो छिलके वाली, बिना छिलके की। तो आज हम लोगों ने इतने सारे जो इंडियन स्पाइसेस उनके बारे में सीखा, आपने पढ़ा, और आई होप यू लर्न अगेन इन एट योर होम, ठीक है ना। व्हाट इज द इंग्लिश नेम ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड द व्हाट इज द इंडियन स्पाइसेस रोल इन इंडियन कुकिंग, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एंड लर्न अबाउट दिस, ठीक है।